प्रिय बच्चों, भूगोल में संसाधन एवं विकास पढ़ा रहे थे, जिसमें कुछ भाग रह गया था। उस भाग का वादन आज करना है, जिसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। वो पार्ट जो रह गया था संसाधन और उपनिवेश है। तो संसाधनों के बारे में हमने पिछले पार्ट में चर्चा की थी, जो उम्मीद है कि आप सभी लोग उसे समझ लिए होंगे। तो आपको देखना है संसाधन और उपनिवेश कि संसाधन और उपनिवेश क्या है। तो उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इससे से जुड़ता हुआ साम्राज्यवाद है। तो साम्राज्यवाद की अगर डेफिनेशन देखें तो एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्धन राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, अपना अधिकार स्थापित करता है, तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का साम्राज्य या उपनिवेश भारत में था। तो इसके फलस्वरूप संसाधन एवं उपनिवेश के अंतर्गत आप देखेंगे कि संसाधनों का संरक्षण, अर्थात जो संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुए हैं, उन संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उनको बचाया जाए। तो वर्ष 1987 में ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया है, जिसमें भू संसाधन, जिसे कहते हैं भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। भूमि की अदला बदली नहीं हो सकती। भूमि की मात्रा सीमित है। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 43% क्षेत्र मैदान है। 27% क्षेत्र पर पठार है। 30% क्षेत्र पर पर्वत हैं। अब आप देखेंगे भूमि की विशेषताएं। तो नंबर 1, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। भूमि की मात्रा सीमित है। प्रकृति की निःशुल्क देन है। अनाशवान है। अचल अथवा गतिहीन है।
अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया नहीं जा सकता है। और भूमि बहु उपयोगिता, भूमि में बहुत सी भूमि को कई रूपों में उपयोग में लाया जा सकता है। स्वरूप एवं गुणों में विविधता, भूमि का स्वरूप भी कई प्रकार का है और इसके गुण भी विभिन्न प्रकार के हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप, तो भूमि उपयोग के प्रतिरूप के निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1, भौतिक कारक। भौतिक कारक में आता है जलवायु, मृदा, भू आकृति। मानवीय कारक जनघनत्व, जनसंख्या का घनत्व, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सांस्कृतिक कारक, प्रौद्योगिकी क्षमता, ये मानवीय कारक बनते हैं। नंबर 1 जनघनत्व, नंबर 2 सांस्कृतिक कारक और नंबर 3 प्रौद्योगिकी क्षमता। भारत में भूमि उपयोग, भारत में कुल भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर भूमि का क्षेत्रफल है भारत में से 92.2% भूमि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार भारत में भूमि का उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत देश में लगभग 57% भूमि आती है। कितने प्रतिशत? 57% भूमि आती है कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत। वन भूमि के अंतर्गत लगभग 21% भूभाग आता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका लक्ष्य राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% निर्धारित किया गया है कि एक राष्ट्र में कम से कम वनाच्छादित प्रदेश कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए वनाच्छादित प्रदेश। पठारी व मैदानी भागों में यह 10% से भी कम है। पठारी व मैदानी भागों में यह 10% से भी कम है। कौन क्षेत्र? ये आपका आता है पठारी व मैदानी भागों में यह प्रतिशत संख्या जो है प्रतिशतता में देखें तो 10% कम आता है, 10% से भी कम आता है। तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की भूमि शामिल की जाती हैं, जिसमें नंबर 1 आता है आपका चरागाह भूमि, नंबर 2 आता है स्थायी भूमि, स्थायी चरागाह। सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में चरागाह भूमि है, सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में चरागाह भूमि है। और इसकी प्रतिशतता आती है 23%। नंबर 3 बंजर भूमि, 24% भूमि जो है भारतवर्ष में बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है। नंबर 3 परती भूमि, 7% भूमि है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नंबर 4 आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इस भूमि पर फसलें उगाई
तथा काटी जाती हैं। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है, इस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं तथा काटी जाती हैं। उत्तराखंड प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। उत्तराखंड प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। भूमि संसाधन का महत्व, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। भूमि की मात्रा सीमित है। भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया नहीं जा सकता है। तो इसी तरह आप देखेंगे भूमि संसाधन का महत्व। तो भूमि संसाधन के महत्व में आप सबसे पहले देखेंगे कि भूमि संसाधन के महत्व को निम्न तथ्यों के माध्यम से, निम्न तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, मनुष्य के जीवन स्तर का आधार। भूमि क्या है? मनुष्य के जीवन स्तर का आधार है। नंबर 2, आर्थिक विकास का आधार। नंबर 3, प्राथमिक उद्योगों का विकास। नंबर 4, व्यापार का आधार। नंबर 5, शक्ति संसाधन। नंबर 6, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। नंबर 7, रोजगार का आधार। लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। देश की लगभग 43% पूर्णतया कृषि पर आधारित है। लेकिन कुछ ऐसे श्रमिक हैं जो किसी दूसरे के खेतों को बटैया पर लेते हैं और कृषि कार्य करते हैं, तो उनको जोड़ करके 55% जनसंख्या कृषि कार्यों पर आधारित है। भूमि निम्नीकरण के कारण और क्षेत्र, खनन और उत्खनन क्षेत्र। खनन और उत्खनन के क्षेत्र कौन कौन से प्रदेश आते हैं? जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन प्रदेशों में सबसे अधिक भूमि के अंदर महत्वपूर्ण धातुएं प्राप्त होती हैं, महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। और अति पशुचारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस भूमि पर पशुओं की चराई की सुविधा उपलब्ध है। पशुओं का इस भूमि से पेट भरता है। और नंबर 3, औद्योगिकरण, अर्थात उद्योगों के क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश महत्वपूर्ण हैं, जिन प्रदेशों में बड़ी मात्रा में उद्योग स्थापित है, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्य। इन राज्यों में औद्योगिकरण अधिक हुआ है, उद्योगों की अधिकता है। तो औद्योगिकरण के कारण मृदा में जल संपूर्ण भारत में व्याप्त संवहन हो जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें 28% वन, 56% जल, 10% वायु तथा 6% क्षेत्र लवणीय व क्षारीय निक्षेपों से प्रभावित हैं।
लवणीय व क्षारीय निक्षेपों से प्रभावित हैं। अब आप इसमें देखेंगे भूमि संरक्षण के उपाय, अर्थात भूमि को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई उपाय हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई उपाय हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन। नंबर 2, पेड़ों की रक्षा और पशुचारण पर नियंत्रण। नंबर 3, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। नंबर 4, भूमि कटाव की रोकथाम। नंबर 5, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। नंबर 6, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण भूमि संरक्षण के हमने उपाय बताए हैं, इन उपायों के माध्यम से भूमि को संरक्षित किया जा सकता है, भूमि को अनेक प्रकार की समस्याओं से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट बनता है आपका भारत में भूमि सुधार। तो भूमि सुधार से आशय या भूमि सुधार से तात्पर्य बंजर भूमि को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है। बंजर भूमि को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को भूमि सुधार कहा जाता है। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य या उपाय। तो भारत में भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना। नंबर 2, वृक्ष एवं वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करना। नंबर 3, मृदा की क्षमता को सही करना, अर्थात इसके अम्लीयता अथवा खारेपन को कम करना। नंबर 4, भूमि में जैव रासायनिक तत्वों के संतुलन को सही करना। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम। भूमि को कैसे सुधारा जा सकता है। जो इस प्रकार की भूमियां हैं, जिसमें नंबर 1 आपका आता है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सरकार द्वारा चलाया जाता है। नंबर 3, वृक्षारोपण कार्यक्रम। हर एक व्यक्ति को जो है अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्ष तो लगाने ही चाहिए। पुराणों में कहावत है कि एक वृक्ष लगाते हैं अगर, और वो वृक्ष युवा हो करके फल देने लगता है, अर्थात बहुत बड़ा हो जाता है वृक्ष, तो उस वृक्ष के लगाने से जो फल प्राप्त होता है, तो एक वृक्ष लगाने पर 100 पुत्रों को जन्म देने का फल प्राप्त होता है। ये आपके वेद पुराण और शास्त्र कहते हैं। नंबर 3, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम। नंबर 4, खारी भूमि विकास कार्यक्रम। तीसरा, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम मुख्यतः 4 प्रकार के भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम, खारी भूमि विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि में सुधार हुआ है और आगे होने की संभावना भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है मृदा संसाधन। मृदा सबसे महत्वपूर्ण एवं एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है।
मृदा सबसे महत्वपूर्ण एवं नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, जिसके निर्माण में उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय आदि कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मृदा जैव एवं अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैव पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है और अजैव पदार्थों से भी मृदा का निर्माण होता है। मृदा का वर्गीकरण। भारत की मृदाओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 जलोढ़ मृदा,